Good morning. Praise the Lord to all of you. Welcome to this Sunday online church service. शुभ प्रभात। प्रभु यीशु मसीह के इस नाम की स्तुति करते हैं। आपके संडे ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है। Let's have a word of prayer. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Lord Jesus, we thank you for this wonderful day, O Lord. प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं आज खूबसूरत दिन के लिए। Thank you for this wonderful morning, O Lord. आप मुझे अद्भुत सुबह के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। This is your day and we rejoice in you and we worship you, Lord. हाँ प्रभु जी, ये दिन आपका दिन है प्रभु जी। हम आप आज के दिन आप ही में हम आनंद होते हैं प्रभु जी, आनंदित होते हैं, मगन होते हैं प्रभु। We commit this service into your hand, O Lord. इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। As we worship you, Lord, I pray that your presence will come down in our midst, O Lord. जब आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, होने दे आपकी उपस्थिति हमारे बीच में आने पाए। I pray that you are going to bless everyone who is hearing this message, O Lord. मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन जो इस आराधना में शामिल है प्रभु जी, आप हर एक जन को आशीषित करेंगे। I pray that you will bless everyone who is attending this Sunday service, O Lord. हाँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन जो संडे सर्विस में प्रभु जी उपस्थित है प्रभु जी, आप उनको आशीष देंगे। I pray that you will bless every family and every individual name by name, O Lord. हाँ प्रभु जी, हर एक परिवारों को आशीष देंगे, हर एक जनों को नाम ब नाम आशीष देंगे। Thank you, Lord Jesus, that you have chosen us, O Lord. प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो कि आपने हमको चुना है। We bless your holy name, O Lord. आपके नाम को धन्य कहते हैं Thank प्रभु। you for the gift of salvation, O Lord. उद्धार के वरदान के धन्यवाद प्रभु। Thank you for your precious blood, O Lord. आपके बेशकीमती लहू के लिए धन्यवाद। Thank you for giving us the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा देने के लिए धन्यवाद। Thank you for all your promises which are yes and amen always. आपके हर एक वायदों के लिए आपका धन्यवाद जो हमारे लिए हाँ और आमीन में पूरे होते हैं। Thank you that you are the same unchanging Jesus yesterday, today and forevermore. आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप कल और आज और युगानुग एक से हैं। You are a very present help in the time of trouble. आप संकट के समय में अति सहज से मिलने वाले सहायक हैं। We lift our hands and we bless your holy name, O Lord. अपने हाथों को उठा के आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। You प्रभु। alone deserve all honor, all glory and all praises, O Lord. हाँ प्रभु जी, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा केवल आप ही की है प्रभु। We thank you, Jesus. आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। We cover ourselves with the blood of Jesus. हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को ढांप लेते हैं प्रभु। We commit this service into your hand. इस सभा को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। Your name will be lifted high. आप ही का नाम ऊंचा उठने पाए प्रभु। In Yeshua Messiah's name we pray. यीशुआ मसीहा के नाम से हम प्रार्थना मांग लेते हैं। Amen. आमीन। And so we are going to start this service by spending some time in worshiping the Lord. आइए सभा की हम शुरुआत करते हैं प्रभु की आराधना करते हुए। And this morning Elijah, Joshua and Abhishek, they are leading us in worship. और आज की सुबह हमारी अगुवाई कर रहे हैं भाई एलाइजा, जोशुआ और अभिषेक। And then we will come back and we will partake in Lord's table. फिर हम इसके बाद वापस आएंगे और प्रभु भोज में शामिल होंगे। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Let's worship the Lord. Wherever you are, you can stand. आप जहाँ कहीं भी अपने स्थान में खड़े हो जाएं, आप प्रभु की आराधना करें। Amen. आमीन।
आशाओं का है ये दिन, यीशु मसीह जो हमारे हैं संग, कोई नहीं तेरे बिन आज के दिन। तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा आज के दिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया ये नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन आज के दिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया ये नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन आज के दिन। तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा आज के दिन। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर दे आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु, शरीर दे आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। Welcome back. का फिर से स्वागत है। Let's prepare our hearts to partake in Lord's table. आइए अपने हृदय को हम तैयार करेंगे प्रभु भोज में शामिल होने के लिए। Remember, Lord's table is only for those who are water baptized. कृपया ध्यान रखें, ये प्रभु भोज केवल उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया है।
And also remember that it should not be given to small children. और कृपया इसे आप बच्चों को भी ना दें। Secondly, there should be no leftovers. और एक और बात, आप इसको आप बात के लिए ना छोड़ें। I will read from 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 28 in NKJV version. मैं आपके लिए पढ़ लूंगा पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23 से 28वां वचन NKJV अनुवाद में। It says like this, "For I have received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'Take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me.' In the same manner, he also took the cup after supper, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup." पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23 वचन से 28वां वचन। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। Let's pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Lord, we come to your throne of grace this morning. आप प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आज की सुबह आते हैं प्रभु। As your word says in 2 Chronicles chapter 7 verse 14, जैसा आपका वचन कहता है दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14वें वचन में, "If my people who are called by my name, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं, they will humble themselves, pray and seek my face and turn from their own wicked ways, वो दीन होकर अपने बुरे मार्गों से फिरे और आपके चेहरे को ढूंढते हुए प्रभु जी आपकी दुहाई दें, and then you will hear from heaven, you will forgive our trespasses and you will heal our land." तब आप हमारी प्रार्थना स्वर्ग में से सुन लेंगे और हमारे पापों को आप क्षमा करेंगे और हमें जमीनों को चंगा कर देंगे, हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देंगे। Therefore, this morning we humble ourselves and we pray and seek your face, O Lord, and we confess our sins and trespasses which we have committed against you, Lord. हाँ प्रभु, इसी कारण प्रभु जी अपने आप को आपके सामने हम दीन करते हैं प्रभु जी, आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी, अपने हर एक पाप अपराधों को आपके सामने हम मान लेते हैं प्रभु। You desire truth in the inward parts, आप प्रभु जी आप आशा रखते हैं हमारे हृदय के गहराई में आज सच्चाई पाई जाए प्रभु। and we have sinned in many areas of our lives, O Lord. आप प्रभु अपने जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में हमने पाप किया है प्रभु। Therefore, I confess my sins, O Lord, the sins of my family and our children, O Lord, and also, Lord, the sins of our parents, our kith and kin, our household, O Lord, the sins of our church member, church leadership, O Lord, and the church household, O Lord, and all the pastors, all the leaders, all the congregation members, all the churches, O Lord. We repent on their behalf and we confess that we have sinned against you, Lord. We have not done as your word says, O Lord. We have not carried on as your word commanded, O Lord. As you have given great commission, we have not done that, O Lord. We have not loved you with all our heart, with all our soul, with all our strength, O Lord. Therefore, this morning, we humble ourselves, O Lord, and we confess our sins and trespasses, that you will forgive us this morning, O Lord.
हाँ प्रभु जी, आज की सुबह मैं अपने पाप अपराधों को आपके सामने मैं मान लेता हूँ प्रभु जी। अपने परिवार के पाप अपराधों को मैं मान लेता हूँ प्रभु जी। अपने बच्चों के पाप अपराधों को मैं मान लेता हूँ प्रभु जी। अपने माता पिता के पाप अपराधों को मैं मान लेता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं कलीसिया के हर एक जनों के पाप अपराधों के लिए मान लेता हूँ प्रभु जी। कलीसिया के अगुआ के उनके पाप अपराधों के लिए मान लेता हूँ प्रभु जी। उनके परिवार के लिए प्रभु जी, आप उनके घराने के लोगों के प्रभु जी, अपने हर एक के घराने के परिवार के लोगों के पाप अपराधों का मान लेते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमने आपके विरोध में प्रभु जी हमने पाप किया है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अपने पाप हर एक से प्रभु जी हम पश्चाताप करते हैं प्रभु जी। हम आपकी ओर फिरते हैं प्रभु जी। आप हमें प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह के बेशकीमती लहू से हमें धो के शुद्ध पवित्र करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसा हमको चलना चाहिए वैसा हमने जीवन नहीं जिया है प्रभु जी। आपने जो महान आज्ञा हमको दी प्रभु जी, हमने उसे पूरा नहीं किया प्रभु जी। हाँ प्रभु, जैसे आपने कहा कि अपने सारे बुद्धि, अपने प्राण, सारी शक्ति से आपसे हम प्रेम रखे प्रभु जी, हमने आपसे ऐसा प्रेम नहीं रखा है प्रभु जी। आज सुबह अपने हर एक पाप अपराधों का अंगीकार करते हैं प्रभु जी, आपसे क्षमा चाहते हैं। यीशु मसीह के लहू से हमें धो के शुद्ध और पवित्र करते हैं प्रभु। We also confess the sins of our nation, O Lord, our nation's land which is defiled because of the bloodshed. We also confess the sins of our national leaders, state level leaders, O Lord. We also confess the sins of all the people of our nation, O Lord. We also confess the sins of the nation of Israel and all the Jewish people, O Lord. We confess the sins of all the nations, O Lord, and people of all the nations. We confess that we have sinned against you, Lord, and we have rebelled against you, Lord. Therefore, this morning we bow before you, Lord, and we repent of our sins, O Lord, and the sins of our nation and all the nations, O Lord, that you will forgive our trespasses and you will heal our land and heal our lives, O Lord. हाँ प्रभु जी, इस वक्त अपने देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अपने देश के पाप अपराधों को आपके सामने हम मान लेते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, लहू बहाए जाने के द्वारा प्रभु जी अपने देश की जमीन को अपने दूषित किया है प्रभु जी। आपसे हम क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। हमारे राष्ट्र के अगुओं के लिए प्रभु जी, हमारे राज्यों के अगुओं के लिए प्रभु जी, आपसे हम क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। हमारे देश के हर एक जनों के पाप अपराधों के लिए आपसे हम क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमने पाप किया है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, साथ ही साथ हम इस्राएल देश के पाप अपराधों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। हर एक यहूदियों के पाप अपराधों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, विश्व के विभिन्न देशों के लिए प्रभु जी आपसे हम क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। हमने आपके विरोध में पाप किया है प्रभु जी। हमने आपके विरोध में बलवा किया है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हर एक जनों के प्रभु जी, अपने पापों के लिए, अपने देश के लिए प्रभु जी, विश्व के देश के लोगों के पापों के लिए प्रभु जी आपसे हम क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें धो के शुद्ध पवित्र करते हैं प्रभु जी। हम आप ही के सामने हम झुकते हैं प्रभु जी। आज के सुबह प्रभु जी हमारे देश को प्रभु जी आप चंगा कर दीजिए प्रभु। Thank you, Jesus, for your forgiveness. प्रभु यीशु मसीह, आपके प्रभु क्षमा के लिए आपका धन्यवाद। Even as you have forgiven us, O Lord, give us a heart and mind, O Lord, that we will forgive others, O Lord, who have done wrong to us, that we will be kind enough, O Lord, like you have been kind to us, we will forgive others' trespasses as well, O Lord. हाँ प्रभु जी, हमें ऐसा मन प्रदान करें प्रभु जी कि जिस प्रकार से आपने हमको क्षमा किया प्रभु जी, हम दूसरों को भी क्षमा करने पाए प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु जी आपने अपनी दया हम पर दिखाई प्रभु जी, हम दूसरों पे भी जो हमारे विरोध में काम करते हैं, जो हमको चोट पहुंचाते प्रभु जी, हम उनको भी क्षमा करने पाए प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। We also thank you for what you have done for us, O Lord. आप जी आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे लिए कर दिया है You प्रभु। shed your blood for us, O Lord. अपना लहू हमारे लिए बहा दिया You प्रभु। took stripes for us, O आपने Lord. हमारे लिए कोड़े खाए प्रभु। You died on the cross for us, O आप Lord. हमारे लिए क्रूस पर मर गए। Where you took our sin and our death, O Lord. यहाँ पे आपने हमारे पाप को प्रभु जी, हमारी मृत्यु को ले लिया Our प्रभु। shame and condemnation, O Lord. हमारी शर्मिंदगी को प्रभु जी, हमारे दोष को ले लिया Our प्रभु। guilt and our curses, O Lord. हमारी आत्मग्लानि को प्रभु जी, हमारे प्रभु जी श्रापों को ले लिया Our प्रभु। sickness and our diseases, O Lord. हमारे रोगों बीमारियों को प्रभु। And in exchange, you gave us your life, O Lord. We thank you for that. Your righteous life, abundant life, everlasting life. We thank you for that, O Lord. और उसके बदले में आपने अपना जीवन हमको दे दिया प्रभु जी। वो धार्मिकता का जीवन प्रभु जी, वो बहुतायत का जीवन, अनंत काल का जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। We thank you, Jesus, O Lord. आपका धन्यवाद देते हैं यीशु। Thank you for a new day, O Lord. इस नए दिन के लिए आपका धन्यवाद देते This हैं। morning, O Lord, we break this bread for the deliverance of your people, O Lord. हाँ आज की सुबह इस रोटी को हम तोड़ते हैं आपके लोगों के छुटकारे के लिए प्रभु। We break this bread, O Lord, that you will deliver all those people who are going through sicknesses, O Lord. हाँ प्रभु जी, रोटी को हम उनके लिए तोड़ते हैं प्रभु जी जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से के गुजर रहे हैं प्रभु। We break this bread, O Lord, for all those who have lost their jobs and businesses, O Lord. हाँ प्रभु जी, उनके लिए हम रोटी को तोड़ते हैं जिन्होंने अपने नौकरियों को प्रभु जी, अपने बिजनेसेस को खो दिया है प्रभु। We break this bread for all those who are
suffering from coronavirus. हाँ प्रभु, उनके लिए हम रोटी तोड़ते हैं जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं प्रभु। We break this bread for all those who are going through anxiety, worry, and depression, O Lord. हाँ प्रभु, उनके लिए हम इस रोटी को तोड़ते हैं प्रभु जी, जो चिंता में प्रभु जी, जो अवसाद में प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, परेशानियों से गुजर रहे हैं प्रभु। We break this bread for signs, wonders, miracles, and breakthroughs in the lives of our people, O Lord. हाँ प्रभु जी, इस रोटी को हम तोड़ते हैं ताकि आपके चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्य काम, बड़े काम आपके लोगों के जीवन में होने पाए We प्रभु। break this bread, O Lord, for the deliverance of our nation, O Lord. हमारे देश के छुटकारे के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं प्रभु। We break this bread for the protection of your people, O Lord. आपके लोगों की सुरक्षा के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Bless this bread and cup to our bodies, O Lord. Open the eyes of our understanding that we will be passionate for you, Lord, and we will follow you all the days of our lives, O Lord. हाँ प्रभु जी, इस रोटी और इस प्याले को हमारे शरीरों के लिए आशीषित कर दीजिए प्रभु जी। हमारी समझ की आंखों को खोल दीजिए प्रभु जी, ताकि आपके लिए प्रभु जी हम जोश से भरने पाए प्रभु जी, और जैसा आप हमारा जीवन चाहते कि हम जिए, वैसा जीवन इस पृथ्वी पर हम जीने पाए प्रभु। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में प्रार्थना मांग लेते हैं। Amen. आमीन। So now you can partake in Lord's table, आप प्रभु भोज इस समय ले सकते हैं, and we will worship the Lord as we partake in Lord's table. और हम प्रभु की आराधना करेंगे जब हम प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं। And then we will come back and hear the word of God. फिर हम वापस आएंगे और प्रभु के वचन को सुनेंगे। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। We thank you with our voices lifted high to you, Yeshua. Oh, Yeshua. Oh, Jesus.
salvation now. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Yeshua,
Welcome back. का फिर से स्वागत है। Let's have a word of prayer. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Lord Jesus, we thank you for this privilege and honor to partake in Lord's table. प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं सौभाग्य के लिए प्रभु जी कि आपकी मेज में हम शामिल हो सकते हैं प्रभु। Even as our hearts are prepared now, O Lord, I pray that you are going to speak to all of us, O Lord. जैसे हमारे हृदय आप तैयार हैं प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं हमें से हर एक जन से आप बातचीत करने पर हैं प्रभु। This is not my voice, let it become your voice, O Lord. हाँ प्रभु जी, ये मेरी आवाज नहीं लेकिन ये आपकी आवाज बन जाए प्रभु। Holy Spirit, bring conviction on all of us. हाँ प्रभु जी, हर एक जनों पे प्रभु जी पवित्र आत्मा अपने प्रभु जी कायरता को लेके आए प्रभु। Every distraction, disturbance, I rebuke you and bind you and cast you out in Yeshua's name. हर एक ध्यान बहकाने वाले भटकाने वाले बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुझे दूर होने का मैं हुक्म देता हूँ। Open the eyes of our understanding that we will understand your word and we will love to do what your word says. हाँ प्रभु जी, हमारे समझ की आंखों को खोल दे प्रभु जी ताकि आप वचन को हम अच्छी रीति से समझने पाए प्रभु जी और आप ही की इच्छा को हम पूरी करने पाए प्रभु। In Yeshua's name we pray, Amen. यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांग लेते हैं, आमीन। So we are going to study about that whether we are ready for second coming or not. तो आइए हम इस बात का हम देखेंगे क्या हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं कि नहीं। So let me put it this way, are you ready for second coming of Jesus Christ? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए? So for last many weeks we have been looking at the topic of apostasy. और हमें पिछले कई सप्ताह से इस बात के विषय में देख रहे थे, विश्वास के मार्ग से भटक जाना। Because that is one of the signs of Jesus Christ coming back. क्योंकि ये एक चिन्ह है यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले का। And so many believers, they will fall in apostasy, they will rebel against the word of God, which is happening all over the world. और इसका बहुत सारे विश्वास इसके कारण गिर जाएंगे और परमेश्वर पिता के विरोध में बलवा करने लगेंगे और ये बात हम पूरे संसार में देख सकते हैं। So I am sharing this word for myself and all of you that we will be encouraged, we will be warned that we will not fall into apostasy or wrong teachings. इसका मैं इस वचन को आपके सामने इसलिए बांट रहा हूं ताकि मैं स्वयं और आप सभी इस बात में उत्साहित हो जाएं और इस चेतावनी को पाकर हम प्रभु की किसी प्रभु के मार्ग से, विश्वास के मार्ग से हम ना भटके। What I am sharing you is purely the word of God. और जो कुछ आपके सामने मैं बांट रहा हूँ वो शुद्ध परमेश्वर का वचन है। And I pray that all of you will be blessed. और मैं प्रार्थना करता हूँ आप में से हर एक जन आशीषित होंगे। And so we will look at Galatians chapter 5 and we will read verses 5 through 10. I will first read in NKJV version. इसलिए हम देखेंगे गलातियों उसका 5वां अध्याय 7वें वचन से 10वें वचन से मैं आपके लिए एनकेजीवी अनुवाद में पढ़ लूंगा। Verse 7 says, "You ran well. Who hindered you from obeying the truth?" यहाँ पे 7वां वचन कहता है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो। Verse 8 says, "This persuasion does not come from him who calls you." 8वां वचन कहता है, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। Verse 9 says, "A little leaven leavens the whole lump." 9वां वचन कहता है, थोड़ा सा खमीर सारे गुथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। Then Paul says to this church at Galatia, he says in verse 10, "I have confidence in you in the Lord that you will have no other mind, but he who troubles you shall bear his judgment, whoever he is." और यहाँ पे 10वां वचन में पौलुस गलतियों के कलीसिया के लोगों को कह रहे हैं, मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। So let's read the same passage, Galatians chapter 5 verses 7 through 10 in the Passion Translation as well. तो आइए इस वचन को गलातियों 5वां अध्याय 7 से 10 पैशन अनुवाद में भी देखेंगे। Verse 7 says, "Before you were led astray, you were so faithful to Messiah. Why have you now turned away from what is right and true? Who has deceived you?" यहाँ पे 7वां वचन ऐसा कहता है, इससे पहले कि तुम अपने मार्ग से भटक जाने से पहले तुम तो बहुत ही ज्यादा विश्वास योग्य मसीहा के मार्ग में चल रहे थे।
अब ऐसा क्या हो गया कि तुम क्यों उस जो सही जो मार्ग था, सच्चे मार्ग से तुम भटक गए हो? तुमको किसने धोखा दे दिया है? Verse 8 says, the one who enfolded you into his grace और जिसने पहले तुमको अपने अनुग्रह से जिसने लपेटा हुआ था, is not behind this false teaching that you have embraced, not at all. और इस कारण अब जो तुमने जो गलत शिक्षा को जो ग्रहण कर लिया है, वो उससे बिल्कुल भी किसी रीति से वो खुश नहीं है। Verse 9, very important for all of us. Paul says like this to this church at Galatia, don't you know that when you allow even a little lie into your heart, it can permeate your entire belief system? A little lie, a little wrong teaching, a little wrong doctrine can spoil our entire belief system. And so we have to be so careful about the right doctrine and the right teachings. इसी कारण अब 9 वचन को हम पढ़ेंगे, जो कि हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि यदि तुम छोटा सा भी झूठ अपने हृदय में आने देते हो, तो वो छोटा सा झूठ पूरे आपके जो विश्वास की जो प्रक्रिया है, जो पूरी व्यवस्था है, उस पे प्रभाव डाल सकता है। एक छोटी सी गलत शिक्षा, एक छोटी सी गलत बात, यदि आप उसको हम अपने जीवन में अवसर देंगे, तो हमारे पूरे विश्वास को वो भटका सकता है। Verse 10, it says, deep in my heart I have faith that the Lord Jesus, the anointed one who lives in you, will bring you back around to the truth. And I am convinced that those who agitate you, whoever they think they are, will be brought under God's judgment. और 10वें वचन में पौलुस ऐसे कहते हैं कि मैं अपने हृदय की गहराई से मैं इस बात को जानता हूँ कि जो विश्वास आपने जो अभिषेक प्रभु यीशु मसीह पे रखा था, वो अब भी तुम में जीवित है। वो तुमको वापस फिर से सत्य के मार्ग में ले आएगा। और मैं पूरी तरीके से मैं इस बात में निश्चित हूँ कि जिन लोगों ने तुमको इस मार्ग से भटकाया था, चाहे वो कोई क्यों ना हो, वो जो प्रभु यीशु मसीह आएंगे, वो अपने न्याय के सिंहासन के सामने उसे दंड देंगे। So Galatians chapter 5 verse 7, we are going to look in detail, which says like this, before you were led astray, you were so faithful to Messiah. Why have you now turned away from what is right and truth? Who has deceived you, it says. यहाँ पे जो 7वां वचन है, उसको हम अच्छे से पूरे विस्तार से हम देखेंगे। वहाँ पे ऐसा लिखा, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? So in other words, you can say about this verse is, Paul is saying, you were running a good race. Who cut you? Who cut in on you? He says like this. और यहाँ पे दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं, पौलुस उन लोगों से ऐसा कह रहे हैं, तुम तो एक बहुत अच्छी दौड़ रहे थे, अब कौन तुम्हारे सामने में आ गया उस दौड़ के बीच में? So, you know, when you look at all the born again people, it is wonderful thing when someone is truly born again. इस कारण जब हम नए जन्म पाए हुए विश्वासियों को देखते हैं, यह बहुत ही अद्भुत बात होती है जब किसी का नया जन्म होता है। If you look at 1 Peter chapter 1 and verse 23 in amplified version, यदि आप पहला पत्रस पहला अध्याय 23वें वचन को एम्पलीफाइड अनुवाद में देखेंगे, I'm going to read most of the verses in amplified version, except unless I specifically mention that this is another verse from Passion Translation or some other version. I will only speak from amplified version. मैं जितने वचन हैं मैं सभी एम्पलीफाइड अनुवाद से ही पढ़ने पर हूँ, और यदि मैं किसी दूसरे अनुवाद से पढ़ूंगा मैं आपको उसको बता दूंगा यदि ये पैशन या किसी और अनुवाद से है, अन्यथा मैं सारे एम्पलीफाइड अनुवाद से इन वचनों को पढ़ूंगा। So it's a wonderful thing when someone is born again according to 1 Peter chapter 1 verse 23. ये बहुत ही अद्भुत बात है जब किसी का नया जन्म होता है। पहला पत्रस पहला अध्याय 23वें वचन के अनुसार It says like this, for you have been born again, that is reborn from above, spiritually transformed, renewed, and set apart for his purpose, not of seed which is perishable, but from that which is imperishable and immortal, that is, through the living and everlasting word of God. पहला पत्रस पहला अध्याय 23वां वचन,
क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। So it is also good when someone is saved. ये बहुत अच्छी बात है जब कोई बचाया जाता है। Romans chapter 10 verse 9 says like this. रोमियो 10 का 9 ऐसा कहता है, Because if you acknowledge and confess with your mouth that Jesus is Lord, recognizing his power, authority and majesty as God, and believe in your heart that God raised him from dead, you will be saved. रोमियो 10 का 9 ऐसा कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। It is also good when someone is justified. और ये बहुत अच्छी बात है जब कोई धर्मी ठहराया जाता है। Romans 5:1 says like this. रोमियो 5 का 1 ऐसा कहता है, Therefore, since we have been justified, that is, acquitted of sin, declared blameless before God by faith, let us grasp the fact that we have peace with God and the joy of reconciliation with Him through our Lord Jesus Christ, the Messiah, the Anointed. रोमियो 5 के कैसा कहता है, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। So it is good when someone is born again. ये बहुत ही अच्छी बात है जिसके का नया जन्म होता है। It is good when someone is saved. जब कोई बचाया जाता है बहुत अच्छी बात है। It is also good when someone is justified. और ये बहुत अच्छी बात है जब किसी को धर्मी ठहराया जाता है। And fourthly, it is also good when someone shares in his divine nature. और चौथी बात ये बहुत अच्छी बात है कि जब कोई परमेश्वर पिता के अलौकिक ईश्वरीय स्वभाव को उसमें भागी हो जाता है। 2 Peter chapter 1 verse 4 says like this. दूसरा पत्रस पहला अध्याय चौथा वचन ऐसा कहता है, For by these he has bestowed on us his precious and magnificent promises of inexpressible value, so that by them you may escape from the immoral freedom that is in the world because of disreputable desire, and become sharers of the divine nature, that is his divine nature in us when we are born again. दूसरा पत्रस पहला अध्याय चौथा वचन ऐसा कहता है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। So when you have accepted Jesus Christ, इसका जब यीशु मसीह को जब आप ग्रहण करते हैं, you were born again, that is born from above. जब फिर आपका नया जन्म होता है, इसका मतलब है कि आप ऊपर से आपका जन्म हो गया है। You were saved, आप बचाए गए हैं, you were justified, आपको धर्मी ठहराया गया है, you were imparted his divine nature. आपको प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरीय स्वभाव दे दिया गया है। So I want to ask you, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता do हूँ, you recall the day when you were saved or you accepted Jesus Christ? अब उस दिन का स्मरण रखें कि जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया था। And if you do not remember, I want to ask you, are you surely saved? That's the question I want to ask you. यदि आपको ये बात याद नहीं आ रही है तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप सचमुच बचाए गए हैं। So it is so sad when someone who has been truly converted or saved, he or she turns back. और ये बात और भी ज्यादा दुखद है कि यदि कोई व्यक्ति सच में जिसका नया जन्म पाया, जिसका उद्धार हुआ था, अब वो उस मार्ग से वो भटक जाए। Acts chapter 7 and verse 39 says like this. प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 39 वचन ऐसा कहता है, Our fathers were unwilling to be subject to him and refused to listen to him. They rejected him, and in their hearts, they turned back to Egypt in their hearts. Very, very important. Inside, outside we may be showing that we are saved, but inside our heart, what exactly is happening? प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 39 वचन ऐसा कहता है, परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना न चाहा, वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे। आपके बाहरी रूप का मैं नहीं बता सकता, लेकिन वहां पे लिखा है कि ये भीतर अपने मन से, अपने हृदय से वो मिस्र की ओर फिर गए। आप बाहर से तो आप कह सकते हैं कि आप विश्वासी हैं, लेकिन अपने मन को जांचने की आवश्यकता है। So it is so sad when somebody turns back.
और ये बहुत ज्यादा दुखद बात है जब कोई मार्ग से पीछे हट जाता It is है। also sad when someone backslides. और ये बहुत ज्यादा दुखद बात है जब कोई पीछे हट जाता है। Proverbs 14:14 says like this: नीति वचन 14:14 ऐसा कहता है, The backslider in heart will have his own fill with his own rotten ways, but a good man will be satisfied with his ways. The godly thought and action which his heart pursues and in which he delights. नीति वचन 14 का 14 वचन ऐसा कहता है, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। So it is sad when someone turns back or when someone backslides. इसी कारण ये बहुत ही ज्यादा दुखद है जब कोई पीछे हट जाता है, विश्वास के मार्ग से हट जाता है। It is also sad in a believer's life if somebody becomes lukewarm. और एक और दुखद बात है जो विश्वासी के जीवन में हो सकती है जब वो गुनगुना हो जाता है। Let's read Revelation chapter 3 verse 16, and as I told you, I am reading from Amplified Version. इसलिए आइए इसका एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 16 वचन, जैसे मैंने पहले बताया था, मैं एम्पलीफाइड अनुवाद में इस वचन को पढ़ लूंगा। It says, because you are lukewarm, that is spiritually useless. My God, what is God saying? What is Jesus saying? He's saying when we are lukewarm, we are spiritually useless. I want to hold my head. What is God saying about believers? He's saying when we become lukewarm spiritually, he's saying actually we are becoming spiritually useless. And then he says, and neither hot nor cold. He says, I will vomit you out of my mouth. Further it says, that is rejecting you with disgust. It's disgusting when we become lukewarm. प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 16 वचन ऐसा कहता है, सो इसलिए कि तू गुनगुना है। एम्पलीफाइड अनुवाद में से पास्टर जी ने हमको बताया, ये गुनगुना होने का मतलब है आत्मिक जीवन में व्यर्थ, अब किसी काम के हम नहीं रह गए। इस बात को मैं सुन के मैंने अपना सिर पकड़ लिया। मैंने इस बात को मैं सोचने लगा, परमेश्वर पिता हमसे क्या कह रहे जब हम गुनगुने हो जाते हैं। इसी कारण हम सब इस वचन को आप आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे ऐसा लिखा है, सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। एम्पलीफाइड अनुवाद में लिखा है कि मैं तुम्हें तुम्हारा तिरस्कार करूंगा नाराजगी में। And so it is very sad when somebody turns back, or he or she backslides, or he or she becomes lukewarm. And it is further sad if he or she forsakes his or her first love, that is loving God more than anything else. सो इसी कारण ये बहुत ही दुखद बात है कि जब कोई व्यक्ति पीछे मुड़ के देखने लगता है, जब कोई पीछे हट जाता है, जब कोई गुनगुना हो जाता है। और चौथी एक और दुखद बात है, वो ये है कि वो अपना पहला सा प्रेम को वो छोड़ देता है। And so when you read Revelation chapter 2 verse 4, it talks about forsaking the first love, and God is saying here, but I have this charge against you. He's telling to the Ephesus church, he's saying that you have left your first love, which means you have lost the depth of love that you first had for me. That is God saying to all of us as believers that we have lost the depth of the love with which we loved Jesus Christ. So just recollect the day you accepted Jesus Christ, how much passionate you were. You used to come joyfully to the church, and you used to read the word joyfully, used to pray joyfully, used to worship the Lord. But over the years, somewhere down the line, you have lost the depth of that first love. You have somewhere become lukewarm, which means that you have become spiritually useless in certain areas. You have turned back, or you have backslided. And so it is very sad. And so Paul is telling this church of Galatia, I'm also going to show you the map of
of this church of Galatia. It is almost of central Turkey, present day Turkey, central part of the Turkey, a huge area where the believers were very strong, they were very good, they were very good givers. And this church, Paul is saying, hey, what happened to you? Who has deceived you? What has happened to you, my brothers and sisters? Many, not all, but many. What has happened? Why you have become lukewarm? Why you have lost the depth of your love for Jesus, your passion for Jesus? What has happened to you? God is telling us and reminding us. Why He is telling us not to condemn. Why is Paul saying? He's saying, I have confidence that you will come back. In Galatians chapter 5 verse 10. So even God has confidence in all of us that if we have become lukewarm or backslided or turned back or lost the depth of our love for Jesus Christ, He's saying, I have confidence that you will come back to me. प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4 वचन ऐसा कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यहाँ पे परमेश्वर पिता हमको इस बात को फिर से स्मरण दिला रहे हैं। यहाँ पे इफिसुस के कलीसिया के दूत को ये पत्री लिखी जा रही थी, या लेकिन ये बात हमारे हर एक विश्वासियों के लिए, हमारे लिए भी है कि हाँ, क्या हमने जो पहला सा प्रेम जब हम प्रभु यीशु मसीह से करते थे, क्या हमने उसे छोड़ दिया है? आप उस दिन को स्मरण रखें जब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया था। उस शुरुआत के दिनों में आप कितने आनंद के साथ आप कलीसिया में आते थे, कितने आनंद के साथ आप वचन पढ़ते थे, आप प्रार्थनाएं करते थे, आप हर एक बातों में, प्रभु की बातों में आप आनंदित रहते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि जब समय बीतने के बाद अब ये सारी बातें ठंडी पड़ गई, या फिर अब क्या हो गया है हमारे कि जैसा हम पहले हम कर रहे थे हम वैसा नहीं कर रहे हैं? क्या हम पीछे देखने तो नहीं लग गए? क्या हम उस मार्ग से पीछे तो नहीं हट गए? क्या हम गुनगुने तो नहीं हो गए हैं? क्या हमने उस प्रेम को फिर से छोड़ दिया है? हम यहाँ पे देखते हैं पौलुस भी जब गलातियों की कलीसिया को लिख रहा था कि क्या ऐसा क्या हो गया, तुम तो बहुत अच्छी कलीसिया के लोग थे, तुम अच्छा चल रहे थे। मैं आपको अभी उनका भी मानचित्र भी दिखाऊंगा, मैप में भी वो कैसे जो तुर्की जो देश है, टर्की का जो मध्य भाग में वो कलीसिया थी, कितनी अच्छी कलीसिया थी, वो विश्वासी कलीसिया थी, देने वाली कलीसिया थी, वो कैसे अपने मार्ग से वो भटक गई। लेकिन मैं उसके वहाँ पे पौलुस कहता है, लेकिन मुझे हियाव है वो वापस वो तुमको फिर से विश्वास में ले आएगा। यहाँ पर भी परमेश्वर पिता हमको ये बात, ये हम पे दोष लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो भी ये चाहते हैं कि हम सब वापस फिर से उसके मार्ग में आ जाएं। So just think about it, my brothers and sisters. इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप कृपया इस बारे में सोचें। A person who is born again, he is saved, he is justified, and he has been imparted with divine nature. He or she turns back, backslides, becomes lukewarm, that is spiritually useless, and forsakes the first love, that is the depth of love for Jesus Christ. It is so sad. It's a big tragedy to be, out and out for Jesus Christ. A person who was once soul winner, a person who was once an earnest worker, and he or she has turned aside and turned away from the Lord. It's a big tragedy, and that is apostasy. इसी का मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये बात कितनी अच्छी बात है कि जब हमारा नया जन्म हुआ था, हम उसके द्वारा धर्मी ठहराए गए थे, हम उसके जो ईश्वरीय स्वभाव के हम संभागी हो गए थे। ऐसा होने के बाद यदि कोई व्यक्ति उस मार्ग से और फिर पीछे देखने लगे, वो उस मार्ग से वो भटक जाए, वो गुनगुना हो जाए, वो अपना पहला सा प्रेम यदि वो छोड़ दे, ये कितनी ज़्यादा ये दुखद बात है। क्योंकि पहला जो एक व्यक्ति बहुत अच्छा था, जो मसीह के लिए आत्माओं को बचाने वाला व्यक्ति था, जो बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत करने वाला था मसीह के लिए, अब जब वो अपने उस मार्ग से भटक जाए, ये कितनी दुखद बात है। And so I will show the map again. Just look at the central part, and this is where the Galatian church was there in first century, and Paul is addressing this around AD 56. और मैं आपको फिर से ये मैप दिखाऊंगा, जो गलती की कलीसिया बिल्कुल ये मध्य भाग में है उस देश के। ये उस समय की बात है जब AD 56 के समय एक कलीसिया का ये ऐसा मानचित्र था। Look at this map. This church got deceived by the false teacher. Even now, today,
if yesterday's news, couple of days back news you would have read, you would have seen that there was a church there in Istanbul right from 6th century, and that has been converted into a mosque. Such a tragedy, you know, and that a church converted into a mosque, and it has happened because believers, Christians, backslided. And so even in Galatia today, if you see, it is all ruins. Those churches which existed there, that was deceived by false teacher who succeeded in getting these good believers into bondage again to the law. And so Apostle Paul is warning them and saying them, listen, what are you doing? Why are you getting back into bondage? And why are you backsliding? What is happening to you? यहाँ पे आप इस मैप को आप ध्यान से देखिए, ये मध्य भाग में एक इतनी अच्छी यहाँ पे कलीसिया थी, लेकिन इसमें यहाँ पे धोखा आ गया, गलत शिक्षक यहाँ पे आ गए और इसी कारण ये कलीसिया धोखे में आ गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी आपने फिलहाल के दिनों में इस न्यूज़ को भी सुना होगा कि इस्तांबुल में एक जो कलीसिया जो 6वीं सदी से वहाँ पे एक कलीसिया हुआ करती थी, चर्च हुआ करता था, अब वो मस्जिद में बदल गया है। आप चारों तरफ आप इस बातों को अभी समय आप देख भी सकते हैं, और यही बात हो रही है कि क्योंकि ये कारण इसका यही है कि जो विश्वासी जन है, जो मसीह लोग हैं, वो विश्वास के मार्ग से वो पीछे हट रहे हैं, वो धोखे में पड़ जा रहे हैं, और यही कारण है कि ये बात होने पाई है। इसलिए यहाँ पे पौलुस वहाँ की कलीसिया के लोगों को फिर से वो चेतावनी दे रहा है, वो उनको उकसा रहा है कि वो फिर से, जब एक बार उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, फिर वो वापस उस व्यवस्था की बंधुआई में वो क्यों जाना चाहते हैं। इसलिए वो गलातियों 5-7 में उन गलातियों के लोगों को वो चेतावनी दे रहे हैं। And so if you read from Amplified Version, Galatians chapter 5 verse 7, Paul is saying, you were running the race well. Who has interfered and prevented you from obeying the truth? इस कारण यहाँ पे गलातियों 5-7 में पौलुस उनसे कहते हैं, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो। In Passion Translation, the same verse, before you were led astray, पैशन अनुवाद में ऐसा लिखा है, इससे पहले कि तुम भटकाए गए, you were so faithful to Messiah. तुम मसीहा के प्रति बहुत ज्यादा वफादार थे। Why have you now turned away from what is right and true? अब क्या कारण हो गया है कि तुम जो सही और जो सच्चा मार्ग है उससे भटक गए हो। Who has deceived you? किसने तुमको धोखा दे दिया है। So if you look at this verse is Paul is trying to talk about our Christian race. इसी कारण यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस हमारे जो मसीह जीवन को एक दौड़ के रूप में दर्शा रहे हैं। A believer's life is a life of a race, a marathon race, a long distance run. एक विश्वासी का जीवन जो है एक बहुत लंबी दौड़ के समान है, एक मैराथन रेस के समान है जो बहुत दूर का है। Paul says like this in 1 Corinthians chapter 9 and verse 24. अब पौलुस पहला कुरिन्थियों 9-24 में ऐसा कहते हैं, Do you not know that in a race all the runners run their very best to win, but only one receives the prize? He says, run your race in such a way that you may seize the prize and make it yours. Hallelujah. पहला कुरिन्थियों 9-24 ऐसा कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। इसलिए पौलुस कहते हैं तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। And so if you look at the footnotes of 1 Corinthians chapter 9 verse 24, this particular place Corinth and the country Greece was famous for Isthmian games. और इसी कारण यदि आप इसके फुटनोट्स को देखेंगे, जो कुरिन्थियों की जो कलीसिया थी और उस समय ये इस्थमियन गेम्स हुआ करते थे। It was held near Corinth. ये कुरिन्थ के पास हुआ करती थी। And it was among the major athletic competition of ancient Greece. और उस समय जो पूर्व काल में जो यूनान देश था वहाँ का एक बहुत ही बड़ा खेलकूद की प्रतियोगिता होती थी। And the Corinthians were very familiar with athletics and sporting event, and so Paul is using that example to tell
Christians that listen, our life is like a race and we have to run it well and win the prize. इसी कारण कुरिन्थियोस के लोग वहाँ खेलकूद के विषय में बहुत अच्छी जानकारी रखते थे। इसी कारण पौलुस उनका उस उदाहरण से लेकर समझाना चाह रहे हैं कि तुम एक दौड़ में हो और ऐसा दौड़ो कि तुम जीतो। If you read the same verse, 1 Corinthians chapter 9 verse 24 in Passion translation, it says like this. और यदि आप पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 24 वचन को पैशन अनुवाद में पढ़ेंगे, यहाँ पे ऐसा लिखा है। It says, isn't it obvious that all runners on the race track keep on running to win? यहाँ पे ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जितने जो दौड़ में जो भागी होते हैं वो इसलिए दौड़ते हैं कि वो जीतें? They keep on running to win. That is why they run in the race track. इसी कारण वो अपने रेस ट्रैक में दौड़ते रहते हैं ताकि वो जीतने पाए। But only one receives the victor's prize. लेकिन केवल एक ही है जो उस इनाम को जीत पाता है। Then it says, yet each one of you, it says each one of you, I want to stress that. It says each one of you must run the race to be victorious. Hallelujah. और यहाँ पे वचन आगे कहता है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ तुम में से हर एक जन, मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूँ कि हर एक जन, हम में से हर एक जन ऐसे दौड़ को दौड़ें कि हम ही जीतें। Let's compare this verse with Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. तो आइए इस वचन को हम इस तुलना करेंगे इब्रानियों 12वां अध्याय पहले और दूसरे वचन से। It says like this, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses who by faith have testified to the truth of God, absolute faithfulness, stripping off every unnecessary weight and the sin which so easily and cleverly entangles us, let us run with endurance and active persistence the race that is set before us. Verse 2, looking away from all that will distract us and focusing our eyes on Jesus, who is the author and perfecter of faith, the first incentive for our belief and the one who brings our faith to maturity, who for the joy of accomplishing the goal set before him endured the cross, disregarding the shame, and sat down at the right hand of the throne of God, revealing his deity, his authority, and the completion of his work. इब्रानियों 12वां अध्याय पहला और दूसरा वचन ऐसा कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। And so if you look at Galatians 5:7, इसलिए गलातियों 5वें अध्याय 7वें वचन को it is देखिए। actually speaking of, our race being hindered. और यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारी दौड़ में अब कुछ बाधा आ गई है। One of the translations says like this. एक अनुवाद ऐसा कहता है, It says, Weymouth translation says, who has got in the way of your obeying? और यहाँ पे वेमाउथ अनुवाद में से कहता है कि कौन तुम्हारे विश्वास के मार्ग में आज्ञाकारी होने से तुमको भटका रहा है। A literal translation would be, who has jostled you, cut in on you? और इसका यदि आप शाब्दिक अनुवाद देखेंगे तो कौन तुम्हारे पास आके किसने आके तुमको धक्का दे दिया है, तुम्हारे मार्ग से हटा दिया है। So let's look at what are the hindrances because of which people backslide, or people turn away, or they become lukewarm, or they lose their first love. तो आइए हम उन कारणों को देखेंगे जिसके वजह से लोग पीछे देखने लगते हैं, मार्ग से भटक जाते हैं, उनका वो गुनगुना हो जाते हैं, अपना पहला सा प्रेम छोड़ देते हैं। Number 1, पहली बात, were you hindered by the inconsistency of professing believers or Christians? क्या आप इस बात से आप आहत हुए कि जब जो बाकी दूसरे मसीहों को देखते हैं जो अपने आप को मसीह कहलाते हैं, उनके स्वभाव को देखकर? Look at 1 Peter chapter 2 verse 21. So इसके लिए आप देखिए पहला पत्रस दूसरा अध्याय 21वां वचन। Here the Bible says that Jesus Christ is our example. यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह ही हमारा उदाहरण है। It says, for as a believer
You have been called for this purpose. What is that purpose? Since Christ suffered for you, leaving you an example, so that you may follow his, that is Jesus Christ's footsteps. पहला पत्रस 2:21 ऐसा कहता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। Passion translation says like this. पैशन अनुवाद ऐसा कहता है, In fact, you were called to live this way वो तो कहता है असलियत में तुमको तो ऐसा ही जीवन जीने के लिए बुलाया गया था, because Christ also suffered in your place, क्योंकि मसीह ने तुम्हारे जगह में दुख उठाया है, leaving you his example for you to follow. Instead of following others, Christ is our example to follow. और उसने अपना ही उदाहरण हमको दे दिया है कि हम उसके पीछे चलें, ना कि किसी और दूसरे मनुष्य के। And so many people, many believers, they have been watching other believers or other Christians and following their example. और इस कारण लेकिन बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे मसीह दूसरे मसीहों को, दूसरे विश्वासियों को देखते रहते हैं, उनका उदाहरण समझने लगते हैं। And perhaps you have put other believers or other Christians on a position of high regard or adoration. और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी विश्वासी जन को, किसी मसीह जन को आपने बहुत ही ज्यादा ऊंचे स्तर पर रख दिया, यहाँ तक कि आप उसकी आराधना कर रहे हैं। And then you discovered that they are not as perfect as you had thought. और फिर बाद में आपको पता चलता है कि आपने जैसा सोचा था वो उतने ज्यादा परिपक्व या जितने ज्यादा सिद्ध नहीं है। And that caused you disappointment and discouragement. और फिर ऐसा होने के कारण आपके जीवन में निराशा, आप हतोत्साहित हो गए। And that is why the Bible says, listen, don't look to others. There is no perfect example except the example of Jesus Christ. And that is why this Bible verse is telling us that, listen, Jesus is our supreme example. There is only one whom we can set up as our example, and that is Lord Jesus Christ. Hebrews chapter 2 verse 1 and 2 also tells us the same thing. और इसी कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर वचन स्पष्ट तौर से कहता है हमको और किसी को उदाहरण नहीं बनाना है, हमको सिर्फ एकमात्र उदाहरण दिया गया है जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह को ही अपने जीवन का उदाहरण बनाएं, उसी के पीछे चलें और किसी मनुष्य की ओर नहीं, क्योंकि ये बात परमेश्वर पिता के वचन में इब्रानियों 2 अध्याय पहले और दूसरे वचन में भी लिखी गई है। You know, Hebrews chapter 2 verse 1 and 2 in Amplified Version, the heading is take heed. It says like this. और इसी कारण इब्रानियों 2 अध्याय पहला और दूसरा वचन इसका शीर्षक ही यही है कि तुम इसकी देखभाल करो। It says like this, for this reason, that is because of God's final revelation in his Son, that is Jesus Christ, and because of Jesus' superiority to the angels, we must, it says, we must pay much closer attention than ever to the things that we have heard, so that we do not in any way drift away from truth. Verse 2, for if the message given through angels, the law given to Moses, was authentic and unalterable, and every violation and disobedient act received an appropriate penalty. इब्रानियों 2 अध्याय पहला और दूसरा वचन, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन सरदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला। And so it is important for you and me as believers, as followers of Jesus Christ, most essential to look off, that is, away from yourself, away from your family and friends, away from your circumstances, away from other believers and Christians, and look only to Jesus Christ and no one else, because
He is our supreme example. And so, my brothers and sisters, look to Jesus and you will never be disappointed or discouraged. इसी कारण हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी दृष्टि हम हर एक उन बातों से हटा लें, अपनी दृष्टि हम अपने आप से हटा लें, अपनी दृष्टि हम मित्रों, हमारे परिवार के लोगों से हम हटा लें, अपनी परिस्थितियों से, दूसरे मसीहों की ओर से अपनी दृष्टि को हम हटा लें, क्योंकि हमको एक सर्वोत्तम उदाहरण दिया गया है जो प्रभु यीशु मसीह है। हम सिर्फ उसी को ध्यान से देखते रहें। And so you will always be disappointed as you look at people. क्योंकि आप हमेशा हर बार आप निराशा का सामना करना पड़ेगा आपको जब आप मनुष्यों की ओर देखेंगे। And so God is telling us here that listen, you and I have to look at only Jesus Christ, because you see circumstances will change, people will change, places will change, but only Jesus Christ will never change. He says He is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. And so look at Jesus. When you look at Jesus, you will not be lukewarm, you will not be disappointed, you will not be discouraged, you will not turn back, you will not backslide, because you are looking at perfect example, and that is our Savior, our Lord, Jesus Christ. इसी कारण हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह को जो जिसमें सिद्धता पूर्ण होती है हम उसी को देखते रहें, हम और किसी बात को हम ना देखें। हम परिस्थितियों को यदि देखते हैं परिस्थितियां बदल जाएंगी, आप लोगों को देखते हैं लोग बदल जाते हैं, स्थान जो है वो बदल जाते हैं, इसलिए हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर ही लगना चाहिए, जो कि वो कहता है कि आज कल और युगानुग प्रभु यीशु मसीह एक से हैं। वही हमारे सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है, हमको उसी की ओर देखते रहना है। जब आप ऐसा करते रहेंगे तब आप फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आप कभी अपने मार्ग में गुनगुने नहीं होंगे, अपने प्रेम को आप नहीं छोड़ेंगे, आप उसके मार्ग से नहीं भटकेंगे। You know, in your own experience, you would have experienced this. In your own life, you would have experienced this. I have experienced this. Whenever I have trusted people, or I have trusted, key Christian leaders in Christian circle, I have been disappointed, I have been discouraged, and I know that similar thing would have happened about you also. Whom do we look at? I mean, when you find out about that person's life, a believer's life or a Christian life, you will be very discouraged. And so Paul is saying, listen, why did you look at others? Why do you go after false teachers? Who hindered you? Why have you become inconsistent? Don't look at others, look at Jesus Christ, and you will not fall in your faith. और यहाँ पे इसी कारण मैं अपने जीवन से आपको मैं बताना चाहता हूँ, अपने जीवन का अनुभव हो सकता है कि आप लोगों ने भी ऐसा अनुभव किया होगा। मैंने अपने जीवन में जितने लोगों, बहुत सारे लोगों पे मैंने भरोसा किया और उन्होंने मुझे धोखा दिया, या फिर मैंने बहुत सारे मसीह अगुओं को जो कि बहुत ही ऊंचे स्थानों में थे, मैंने उन पे भरोसा रखा, लेकिन जब मैंने उनके जीवन की सच्चाई को जाना, कुछ बातें उनके जीवन की मैंने जानने पाई, तो मुझे फिर बहुत ही ज़्यादा निराशा हाथ लगी। हो सकता है कि आपको भी ऐसा आपके जीवन में आपने अनुभव किया होगा, लेकिन यहाँ पे पौलुस हमसे स्पष्ट तौर से कहता है, तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो? तुम मनुष्यों को मत देखो, तुम प्रभु यीशु मसीह को, जो हमारा उदाहरण है, जो कि सर्वोत्तम उदाहरण है, तुम उसी की ओर देखो। जब तुम उसकी ओर देखते रहोगे तब फिर तुम अपने उस मार्ग से नहीं भटकने पाओगे। People's or believers' love will change, it will fade, because the love of people or believers, it is conditional, but the love of Jesus is agape love. It is unconditional love. Listen, no believer, I did not give my life for you. It is Jesus. He is the one who gave His life for us because He loves us so much. And that is why the Bible says in Romans chapter 5 and verse 8 talks about that while we were yet sinners, which means when we were disobedient, when we were living in rebellion, He loved us and He gave His life for us. And so look at Jesus, no one else. Fix your eyes, Don't get distracted. If you look at Jesus, when you are coming to the church, don't look at the pastor. Don't look at other believers. Look to Jesus.
then you will never be discouraged. Then you will never be disappointed, because He is our Savior. He is the best example. He is the super example, and He's the perfect example. So my brothers and sisters, I want to encourage you that let your life never be inconsistent because of other believers, but your life be consistent because you are following Jesus with your whole heart, with your complete heart. मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मनुष्यों का जो प्रेम आपके प्रति है, विश्वासियों का जो प्रेम आपके प्रति है, वो बदल सकता है, वो बदलता रहता है, क्योंकि उसके पीछे कुछ कारण जुड़े होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं, तभी वो आपसे वो प्रेम करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो आपके प्रति है, वो एक अगापे प्रेम है, वो कभी नहीं बदलता। इसलिए यहाँ पे पौलुस भी कहता, मैं भी आपसे कहता हूँ कि आप अपना ध्यान मनुष्यों की ओर ना लगाएं, क्योंकि पास्टर जी ने या और किसी व्यक्ति ने आपके लिए अपनी जान नहीं दी, केवल मसीह ने अपने आप को आपके लिए बलिदान कर दिया है। जबकि अब रोमियो 5वें अध्याय उसके 8वें वचन में भी इस बात को जान सकते हैं कि जब हम पापी थे तब मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, अपना बलिदान कर दिया। इसलिए हम जो हमारा जो सबसे सर्वोत्तम जो उदाहरण है, जो सबसे सिद्ध उदाहरण है, जो सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे जीवनों के पीछे चलने के लिए, वो प्रभु यीशु मसीह ही है। जब कलीसिया में आते हैं, आप दूसरे मसीहों की ओर नहीं देखिए, क्योंकि जब उनको देखेंगे तो आप भी अपने विश्वास के मार्ग से डगमगा सकते हैं। उनका जीवन के लिए वो जिम्मेदार है। आप अपने जो ध्यान है आप मसीह की ओर आप लगाएं, जो हमारा सबसे सिद्ध उदाहरण है। So today the most important learning is, the most essential thing in your life is look off, that is away even from your own self. Sometimes we trust ourselves more than even Jesus Christ. So what is God saying to us today? He's saying to us, listen, look away even from yourself. Look away also from circumstances, because circumstances will change. So don't trust circumstances. Don't trust your money. Don't trust your bank balance. Don't trust your property. Everything will change or go away. That is why fix your eyes and your faith only on Lord Jesus Christ and nothing else. And then your faith will be strong and you will not be easily deceived or be carried away by any wrong or false teachings. इस कारण आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज हम सीख रहे हैं वो यही है कि हमको अपनी नजरों को हटाना है। किन बातों से अपनी नजरों को हटाना है? अपने स्वयं से अपने नजरों को हमको हटाना है। हम अपने जीवन के बारे में ना सोचते, अब देखते ना रहें। हम अपने जीवन से अपने आप को हटाना है। हम अपनी परिस्थितियों को हम ना देखें। परिस्थितियां कैसे भी कभी भी बदल सकती हैं। हम दूसरे मसीहों को, दूसरे विश्वासी जनों को हम ना देखें, वो भी बदल सकते हैं। हम अपने बैंक बैलेंस पे भरोसा ना रखें। अपनी धन संपत्ति जो जमीन जायदाद है उस पे भरोसा ना रखें। वो पल भर में बदल सकता है, वो जा सकता है, लेकिन जो हमेशा स्थिर रहने वाला है, जो सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास है, प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण, हमको अपनी नजरें उसी पे गड़ा के रखनी है। और जब आप उसमें अपनी नजरें लगाएंगे, फिर कोई भी आपको विश्वास के मार्ग से आसानी से हिला नहीं सकता है। And so according to Hebrews chapter 2 and verse 1, pay, it says, we must pay much closer attention than ever to the things which Jesus has said, because Jesus is the final revelation, and so that we do not drift away from truth. I pray this prayer not only for myself but each one of you, my brothers and sisters, that we will not and in any way drift away from truth or backslide, and we will always be passionate and eager to hear His word and love Jesus and follow His supreme example in our lives. इसलिए जैसा वचन इब्रानियों 2 अध्याय पहले वचन में लिखा है, यहाँ पे ऐसा लिखा है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। ये जो बातें हमने मसीह यीशु के बारे में जो हमने सुनी है, मसीह यीशु की बातों पर ही हमको मन लगाना है। ऐसा न हो कि बहक कर हम उनसे दूर चले जाएं।
हमको कोई भी बात, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह का जो उदाहरण है, प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं, उनमें हम और भी ज़्यादा अपना मन लगाएं और किसी भी और दूसरी बात को, गलत शिक्षा, दूसरी बातों को हम अवसर ना दें कि हम उसके मार्ग से हम भटक जाएं। Let's close eyes and pray. आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। Lord Jesus Christ, we come to your throne of grace this morning, O Lord. प्रभु यीशु मसीह आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आज की सुबह आते हैं। Lord, in this life many times we have been watching other believers and following their example, and that has put us in backsliding mode because we kept them in a high position. We adored them and we were saying, oh, they are such a good example, and then they themselves became a stumbling block. And so that is why many believers, they backslide, or they become cold or lukewarm, or they turn away, or they backslide, or they lose their love for Jesus Christ. So this morning I pray for myself and all my brothers and sisters that we will look to Jesus only as our supreme example, and that we will follow Him alone, and we will hear His voice alone. While in this world there are many voices, but we will tune our mind to listen to the voice of Jesus Christ, and His voice is already written in this Word of God. And so we will study this Word, and we will study this truth, and we will not heed any other voice whatsoever. हाँ प्रभु जी, आज की सुबह आपसे हम क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। हम इस बात को मान लेते हैं प्रभु जी, हमने कई बार प्रभु जी दूसरे मसीहों को, दूसरे विश्वासियों को अपना उदाहरण बना लिया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जितना आवश्यकता से बढ़कर प्रभु जी हमने उनको ऊंचे स्थान में रख दिया प्रभु जी। हम उन्हीं को कहने लगे कि ये तो बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं, और फिर जब बाद में प्रभु जी, जब उनके जीवन की कुछ बातें हमको पता चली प्रभु जी, हमको निराशा हाथ लगी प्रभु जी, और फिर वो हमारे पीछे हटने का कारण बन गए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपसे हम क्षमा चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हमको मसीह यीशु मसीह को ही अपना उदाहरण बना के रखना है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप हमें क्षमा करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो लोग प्रभु जी स्वयं अपने आप में प्रभु जी आपके मार्ग से भटक गए प्रभु जी, आपके पीछे पीछे चलना छोड़ दे प्रभु जी, आपके प्रेम में हाँ प्रभु जी गुनगुने हो गए प्रभु जी, अपना पहला सा प्रेम हमने छोड़ दिया प्रभु जी, पीछे की ओर फिर के हम देखने लगे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपसे हम क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। आज सब आपके वचन से हमने सीखा प्रभु जी, हम प्रभु यीशु मसीह पर ही अपनी आंखों को लगाएंगे प्रभु जी। वही हमारा एकमात्र उदाहरण है प्रभु जी, और कोई उदाहरण नहीं है प्रभु जी। एक ही आवाज है प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह की आवाज प्रभु जी। संसार में बहुत सारी आवाजें आती तो हैं, परंतु प्रभु जी हम अपने मनों को प्रभु जी आप ही की आवाज की ओर ट्यून कर लेंगे प्रभु जी, कि हम आप ही की आवाज को सुने प्रभु जी। आपकी आवाज को आपने अपने वचन में लिख के रखा हुआ है प्रभु जी, हम आपके वचन बारे में हम ही ध्यान करेंगे प्रभु जी, और हम किसी भी तरीके से हम और किसी बात को अवसर नहीं देंगे प्रभु जी, अनुमति नहीं देंगे प्रभु जी, कि आपके विश्वास के मार्ग से, आपके प्रेम से प्रभु जी, आपके विश्वास से प्रभु जी हमको कोई डिगा नहीं पाए प्रभु जी। अब हम पर दया करें प्रभु। So it is most essential in our lives to look off, that is away from our own self, from our circumstances, from other Christians, and look to Jesus, because when we look at others' life we will always be disappointed. So Lord, help us to focus on you and you alone. Holy Spirit, help me and help my every brother and sister to keep our eyes fixed upon Jesus Christ, who is the author, perfecter, and finisher of our faith. हाँ प्रभु जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने सीखी प्रभु जी, हमको अपनी आंखों को हटाना है प्रभु जी, अपने व्यक्तित्व से, अपने आप से प्रभु जी, परिस्थितियों से प्रभु जी, दूसरे मसीहों को देखने से प्रभु जी, क्योंकि यदि हम दूसरों की ओर देखते हैं प्रभु जी, हमको निराशा ही हाथ लगेगी प्रभु जी। लेकिन अपनी आंखें प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह हम आप पर ही लगाने पाए प्रभु जी, जो कि हमारे विश्वास के करते हैं प्रभु जी, जो हमारे विश्वास को सिद्ध करने वाले हैं प्रभु जी, जो हमारे विश्वास को पूर्ण करने वाले हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अपनी आंखें प्रभु जी हम आप ही पे के रखने पाए प्रभु जी। We lift our hands and we give you all glory, O Lord Jesus. अपने हाथों को उठाते हैं प्रभु जी, और आप ही को सारी महिमा देते हैं। Every backsliding spirit and every lukewarm spirit and every turning away from Jesus Christ, that spirit, we bind and rebuke it from our lives, and we declare and decree in the name of Yeshua the Messiah that eyes will always be fixed on Jesus Christ.
हाँ प्रभु जी, इस वक्त हर एक वो आत्मा जो हमें मार्ग से पीछे लेके जाती है, जो विश्वास हमें पीछे हटाती है, हर एक वो आत्मा जो हमें गुनगुना करती है प्रभु जी, हर एक वो आत्मा जो आपके मार्ग से चलने से हमें रोकती है प्रभु जी, हमारे प्रेम को ठंडा करती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन में सब निकालते हैं प्रभु जी। और आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक भाई और बहनों के लिए प्रभु जी, कि हर एक जन की आंखें प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह आप ही पे केंद्रित होने पाए प्रभु जी, आपकी नजरें प्रभु जी हम आप ही पे गड़ाने पाए प्रभु। In Yeshua Messiah's name we pray this prayer. और यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। Everybody say Amen. हर एक जन कहें आमीन। Say again Amen. आमीन Amen. आमीन। Let's bring our tithes and offerings to the Lord. आइए अपने भेंटों दशवांशों को प्रभु के लिए लेके आएंगे। Please remember this message is only for our church members. कृपया ध्यान रखेंगे ये जो आदेश है, ये जो बात कही जा रही है सिर्फ कलीसिया के लोगों के लिए है। I would also like to especially thank all those people who are regularly supporting and giving their monthly and weekly contribution. I really appreciate and I pray that God's favor and abundance of blessings be upon all those people. और मैं इस वक्त हर एक उन लोगों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लगातार अपने मासिक और साप्ताहिक जो भेंटों को प्रभु के लिए लेके आ रहे हैं। मैं परमेश्वर पिता से मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु की बहुतायत की आशीष आपके जीवन में बनी रहे। Appreciate your obedient faith in Yeshua the Messiah. मैं आपके आज्ञाकारी विश्वास को जो आपके यीशु मसीह पे है इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। So this message is specifically for those who are not giving their contribution or who are not sowing their seed. और ये जो संदेश है सिर्फ खास उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने बीज को नहीं बो रहे हैं, जो अपने योगदान को नहीं दे रहे हैं। The universal principle is that what we sow, that is what we are going to reap. और जो संसार का नियम है, प्रकृति का नियम ये है कि जो कुछ आप बोते हैं वही आप काटते हैं। If we do not sow, we are not going to reap anything. यदि हम कुछ भी नहीं बोएंगे तो हमें कुछ भी काटने भी नहीं पाएंगे। So faith in God operates on God's universal principle of sowing and reaping. इसका परमेश्वर पिता पे विश्वास इसी बात पे वो आधारित है कि जो कुछ हम बोते हैं वही हम उसको काटते भी हैं। And therefore, you look at any farmer in his right mind, he cannot think of filling his barn without sowing first. यदि आप एक किसान को देखेंगे वो कभी भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता कि वो बिना बोए अपने खत्तों में कुछ वो उपज को इकट्ठा करने पाएगा। Let me read this verse for you, 2 Corinthians chapter 9 verse 6 and 7, and I will read in the Passion Translation. मैं आपके लिए एक वचन पढ़ लूंगा, 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 6 और 7 वचन पैशन अनुवाद में। It says, here is my point. Paul is telling the church saying, here is my point. A stingy sower will reap a meager harvest, but the one who sows from a generous spirit will reap an abundant harvest. यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। Verse 7 says, let giving flow from your heart, not from a sense of religious duty. Let it spring up freely from the joy of giving, all because God loves hilarious generosity. 7वां वचन ऐसा कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। See, God does not look at how much amount of money or anything else you are giving, but He looks at the heart and the motive with which a person gives. परमेश्वर पिता कभी भी इस बात को नहीं देखते कि आप कितना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं और भी कोई जॉब बात देते हैं उसकी संख्या कितनी ज़्यादा है, उसको नहीं देखते, लेकिन परमेश्वर पिता आपके हृदय को देखते हैं और आप किस मनसा से उसको दे रहे हैं इसको देखते हैं। If you sow for God's work, you will reap from God, because it is God's desire to bless us and bless the work of our hands. यदि आप परमेश्वर पिता के कार्यों के लिए यदि आप देंगे फिर आप परमेश्वर पिता के द्वारा आप आशीषित होंगे, क्योंकि फिर वो आपके हाथों के कामों पर वो अपनी आशीष देंगे।
So I pray that you will give your contribution regularly, and after giving you can take a screenshot and send it to Aman or to me, or you can call us and we will arrange for getting it collected. सो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप निरंतर प्रभु के राज्य में आप देने वाले बनेंगे, आप अपना नियमित अपने दानों को देते रहेंगे, और यदि आप देने के बाद जब ऑनलाइन जब आप ट्रांसफ़र कर लें तो कृपया उसे अमन को या पास्टर जी को आप भेज दीजिएगा, और यदि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो कृपया आप हमसे संपर्क कीजिएगा, फिर आपके लिए दूसरी व्यवस्था करेंगे। Let me pray for the offerings and tithes you are giving. मुझे इस दानों दशवांशों के लिए प्रार्थना करने की Lord Jesus, I thank you for every brother and sister who are regularly contributing, and those who are not able to for some reason, oh Lord, I pray that you will open their hearts, oh Lord, and also those who have lost their jobs and businesses, oh Lord, I pray that you will open a new door for them, oh Lord, and you will bless the work of their hands, oh Lord. हाँ परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर एक उन प्रियों के लिए प्रभु जी जो अपने दानों दशवांशों को आपके भवन में लेके आ रहे हैं प्रभु जी, आपके लिए दे रहे हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं विशेष करके उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जो किसी भी कारण से प्रभु जी अपने भेंटों दशवांशों को नहीं दे पा रहे हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप उनके लिए मदद कीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, खास तौर पर मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके नौकरी चले गए हैं प्रभु जी, जिनके व्यवसाय में नुकसान हो रहा है प्रभु जी, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आप अलौकिक रीति से प्रभु जी आप उनके आशीष दीजिए प्रभु जी, उनके हाथों के कामों पर आपके आशीष बोलते हैं। I rebuke the spirit of devourer in the name of Yeshua the Messiah, and I pray none will lack any good thing in their lives. मैं हर एक नाश करने वाले आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं घुड़कता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी कलीसिया के जनों को किसी भी बलि वस्तु की घटी नहीं होने पाएगी। We also remember the nation of Israel and all the Jewish people. We pray for their salvation. We also pray for Messianic Jewish people. We pray for protection of that country as well, O Lord. हाँ प्रभु जी, इस्राएल देश के प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक यहूदियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक मैसियानिक यहूदियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हर एक जन के उद्धार के प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। We also remember our nation, O Lord. We pray for protection of our borders, O Lord. We pray for our Prime Minister, Council of Ministers, and we pray for our Chief Minister and all the Chief Ministers, O Lord. We pray for your divine wisdom and divine guidance over each one of them, O Lord. हाँ प्रभु जी, अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारे प्रधानमंत्री के लिए प्रभु जी, हर एक मंत्री गणों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप अपनी अलौकिक बुद्धि प्रभु जी, ज्ञान और समझ आप इन्हें प्रदान करें ताकि देश को सही दिशा में लेके जाने पाए प्रभु। We also pray for Sister Madhuri's mother, O Lord. We pray that you will heal her and deliver her, O Lord. बहन माधुरी की माता जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें चंगाई प्रदान करेंगे प्रभु जी, इस बीमारी से आप उन्हें छुटकारा देंगे प्रभु। We pray for Sister Manju. We pray for Malti. We pray for Pavan Mani and his wife, O Lord. We pray that you will send your word and deliver them now in Yeshua's name. हाँ प्रभु जी, बहन मंजू के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बहन मालती के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, भाई पवन मनी के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनकी पत्नी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप इसी वक्त अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाएं प्रभु जी, इसी वक्त उन्हें चंगाई प्रदान करते हैं प्रभु। We pray for Deepak Panchal. We pray for Sister Baby's mother, O Lord. We pray for Preeti Horo's father, O Lord. We pray for Naveen's mother and father, O Lord, that you will touch them and you will heal and deliver them now in the name of Yeshua the Messiah. हाँ प्रभु जी, भाई दीपक पंचाल के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बहन प्रीति होरो के हाँ प्रभु जी पिताजी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हाँ हर एक जनों के लिए प्रभु जी जो बीमार है प्रभु जी उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। भाई नवीन के माता पिता के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाए और हर एक जन को बीमारियों से छुटकारा दे दीजिए प्रभु। We also pray for Suman's parents, O Lord, both mother and father, that you will heal and deliver them, O Lord. हाँ प्रभु, बहन सुमन के माता पिता के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप उनको छुएं प्रभु जी और उन्हें चंगाई प्रदान करें प्रभु। We also thank you, Jesus, for what you have done, O Lord, in Marin's life, Brother Francis and Sister Jancy's daughter, O Lord. How you delivered her, O Lord, many years back, O Lord. She got a big electrical shock, but you saved her, O Lord. We thank you for your salvation. Thank you for your protection over Marin, O Lord. And thank you that she has passed with very good marks, O Lord. Thank you for your grace and mercy over her, O Lord.
हाँ प्रभु जी, मैरिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो भाई फ्रांसिस और बहन जानसी की बेटी है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, बीते वर्षों में जब प्रभु जी उनको बहुत बड़ा बिजली का झटका लगा था प्रभु जी, आपने उनसे उनको चंगाई दिया प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी सुरक्षा के जो उनके जीवन में बनी रहती है, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आपका विशेष धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो कि मैरिन प्रभु जी इस बार प्रभु जी परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने पाई है प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। We also remember Brother Francis Thomas' mother, Sister Rosa Thomas, who went to be with the Lord 7 years back, O Lord. The memories which the family has, O Lord, as they remember their mother, O Lord, we pray that you are going to bless the family with good memories of their mother, O Lord, Francis and his brothers, O Lord. We pray for comfort and peace, and Lord, they will continuously rejoice that one day they will be able to meet their loved ones, O Lord, if they continue in faith in Christ Jesus. हाँ प्रभु जी, भाई फ्रांसिस के प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जिनकी माता जी प्रभु जी जो 7 वर्ष पहले प्रभु आप में सो गई प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपके लिए प्रभु जी, आप उन परिवार में प्रभु जी आपकी आशीष को बोलते हैं प्रभु जी। भाई और उनके प्रभु जी, उनके जितने जो भाई हैं प्रभु जी, आपकी तसल्ली को, आपकी शांति को उनके जीवन में बोलते हैं प्रभु जी, ताकि प्रभु जी उनके माता जी के प्रभु जी अच्छे यादों के साथ प्रभु जी वो आशीषित होने पाए प्रभु। Lord, I also want to specially thank my brothers, O Lord, who are helping me in continuing the church service. Especially I want to thank you for Raman Kumar Ram, Colin Sen and Gopal and Bunty, O Lord, that they are helping me, O Lord Jesus, to continue this service. I pray that you are going to bless them and their families, O Lord, and your supernatural favor will rest over them, O Lord. हाँ प्रभु, मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने उन भाइयों का प्रभु जी, जो इस सभा में प्रभु जी मेरी सहायता मदद कर रहे हैं कि इस सभा को हम अच्छी रीति से हम करने पाते हैं प्रभु जी। मैं भाई अमन कुमार राम के लिए प्रभु जी, भाई कॉलिन सेन के लिए प्रभु जी, भाई गोपाल के लिए प्रभु जी, भाई बंटी के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इनको इनके परिवारों को प्रभु जी आप बहुत की आशीष दें प्रभु। We also thank you for our editors from Hyderabad, Brother Mani Kumar and Dinu Kiran, O Lord. You bless them and their families, and your favor rest over them, O Lord. हाँ प्रभु जी, जो भाई प्रभु जी, भाई मणि कुमार प्रभु जी, भाई दीनू किरण के प्रभु जी, जो हमारे एडिटर्स हैं प्रभु जी, जो कि हैदराबाद से प्रभु जी हमारे लिए एडिटिंग का काम करते हैं प्रभु जी, आपका अलौकिक अनुग्रह उनके जीवन में बोलते हैं, उनके परिवार में बोलते हैं प्रभु। We also thank you for Ashish Ben Monsi, O Lord, who has been working regularly for uploading and also editing the videos continuously. I pray that your favor and good health rest over him and bless his family as well, O Lord. प्रभु जी, भाई आशीष बहन मोंसी का प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, हमारे एडिटिंग में प्रभु जी, अपलोडिंग में प्रभु जी जो हमारी मदद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, भाई को अच्छे स्वास्थ्य के प्रार्थना तो उनके परिवार में प्रभु जी आपकी आशीषों के लिए आप घोषणा करते हैं प्रभु। And of course, I really thank you, Jesus, for all our church member, church leadership, co-pastors and senior leaders, O Lord, who are continuously supporting in prayer and also providing financial support, O Lord. I am indebted to them, O Lord. I pray that your favor will rest over them, your grace will be sufficient for them, and your supernatural protection and divine intervention be over their lives every day, O Lord. हाँ प्रभु जी, कलीसिया के हर एक जनों का प्रभु जी मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, को पास्टर्स के प्रभु जी, कलीसिया के अगुओं के लिए प्रभु जी, जो हर एक बातों में मदद करते हैं प्रभु जी। कलीसिया के लोग जो प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु जी, इस आर्थिक मदद के द्वारा प्रभु जी, जो इस बात को बढ़ा रहे हैं प्रभु जी, मैं हर एक जन का प्रभु जी मैं आभारी हूँ प्रभु जी। मैं हर एक के जन के प्रभु जी मैं हाँ प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि आपका अनुग्रह प्रभु जी जो हमारे लिए काफी प्रभु जी, हर एक के जीवन में कार्य करे प्रभु जी, और हर एक जन आशीषित रहे प्रभु। And Lord Jesus, we are so thankful to you. Thank you, Jesus, and thank you, Holy Spirit, that we are doing this work to glorify Father, and surely every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of Father. We thank you and we praise you, Lord. प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर एक इन बातों में सहायता मदद करने के लिए प्रभु जी, क्योंकि हम इन सब बातों के द्वारा हम परमेश्वर पिता की महिमा कर रहे हैं प्रभु जी। हाँ क्योंकि हर एक घुटना आपके नाम के आगे टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगा यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर पिता आपकी महिमा के लिए। We lift our hands and we give you all the glory. और अपने हाथों को उठाकर आपको सारी महिमा देते हैं In Yeshua's name we pray. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, Amen. आमीन। So let's all stand and we will say the Lord's Prayer together.
आइए हम एक साथ अपने स्थानों में खड़े होंगे, प्रभु की प्रार्थना में एक साथ करेंगे। And we will say the Lord's Prayer from Matthew chapter 6 verses 9 to 13. In English we will do it from NKJV version. और इस प्रार्थना हम कर लेंगे मत्ती 6वें अध्याय 9 से 13वें वचन में, अंग्रेजी भाषा में जो हम करेंगे NKJV अनुवाद से करेंगे। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। Let's say the Lord's Prayer. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Let's lift our hands आइए अपने हाथों को उठाएंगे, and receive the benediction. आशीष को ग्रहण करेंगे। और अब खुदावन यीशु मसीह का फसल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की फाकत और संगत हम तमाम विश्वासियों के साथ, एक एक भाई और बहन के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन। And now the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of our Heavenly Father, fellowship and communion of the Holy Spirit may be with each one of us now and forevermore. Amen. Please be seated, and those who are celebrating their birthdays and wedding anniversaries, may I request you to please stand. We would like to pray for you. कृपया अपने स्थानों में बैठ जाएं। मैं केवल उन लोगों से आग्रह करूंगा जो अपने जन्मदिन या शादी की सालगिरह मना रहे हैं, कृपया अपने स्थान में आप खड़े हो जाएं। 27th July was the birthday of Sister Manjula, और 27 जुलाई को बहन मंजुला का जन्मदिन था, and also son of brother Indar Moses, birthday also on 27th July. 27 जुलाई को भाई इंदर के बेटे मोजेस का भी जन्मदिन था। 28th July was birthday of Isabella, daughter of brother Rohit and Rani Richard. 28 जुलाई को बेटी इजाबेला का जन्मदिन था, जो भाई रोहित रिचर्ड बहन रानी रिचर्ड के बेटी हैं। 30th July birthday was of Matthew Edwin, और 30 जुलाई को भाई मैथ्यू एडविन का जन्मदिन था। and 31st July Annie, daughter of brother Hemant. और एनी का जन्मदिन था, जो भाई हेमंत की बेटी हैं। 1st August Meghna, daughter of brother Deepak. और 1 अगस्त को मेघना, जो भाई दीपक की बेटी हैं, उनका जन्मदिन था। 2nd August Vinay, son of Sanjay Gupta. और 2 अगस्त को विनय, जो संजय गुप्ता के बेटे हैं। Let's pray for them. आइए इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। Lord, I thank you for all these children, O Lord, and brothers and sisters, O Lord. I cover them with the blood of Jesus. Thank you, Lord. We wish them a very happy birthday in your name, O Lord. And we pray for your divine and supernatural favor, that you will make your face shine over them, and you will be very kind and generous to them, and you will make your countenance rise over them, O Lord. हाँ प्रभु जी, इन प्रिय बच्चों के लिए प्रभु जी, हर एक भाई बहनों को प्रभु जी हम जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं प्रभु जी आपके नाम से प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपके प्रभु जी आपके अलौकिक अनुग्रह के हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप अपने मुख का प्रकाश इन प्रियों पे चमकाएं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, प्रिय आप में हमेशा आशीषित पाए जाए प्रभु। We pray that you will give them good health, O Lord. You will give them all the wisdom they require, O Lord, and your goodness and kindness will be over them in the name of Yeshua the Messiah. हाँ प्रभु जी, आप इन्हें अपनी बुद्धि ने प्रदान करेंगे प्रभु जी। आप अपना प्रभु जी अच्छा स्वास्थ्य इनको प्रदान करेंगे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हर एक बात में उन्नति करेंगे, अच्छा करते रहेंगे प्रभु। Even as their soul prospers, they will prosper and be in good health, and I cover them under the blood covenant of Yeshua the Messiah. हाँ प्रभु जी, जिस प्रकार से आत्मिक उन्नति कर रहे हैं प्रभु जी, वैसे वह हर एक बातों में उन्नति करें प्रभु जी। आप भले चंगे रहें प्रभु जी। यीशु मसीह के लहू की वाचा में इन्हें ढांप देते हैं प्रभु। In Yeshua's name we pray. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। Amen. आमीन। God bless all of you, and have a wonderful day. And couple of announcements I would like to share with you. प्रभु आप सबों को आशीष दे, आपका दिन बहुत ही अच्छा हो। मैं आपके सामने कुछ घोषणाएं करने पर हूँ। Remember, we have Bible study on Wednesday, Thursday and Friday. कृपया इस बात को याद रखें कि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार के दिन हम बाइबल अध्ययन करते हैं। From 7:45 p.m. to 8:30 p.m. every Wednesday, Thursday, Friday on Zoom.
और हम 7:45 से 8:30 बजे तक जूम पे हर एक बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन बाइबल अध्ययन करते हैं। Wednesday we study the book of Daniel. हम बुधवार के दिन दानियल किताब का अध्ययन करते हैं Thursday we study about the book of Revelation. और गुरुवार के दिन हम प्रकाशित वाक्य की किताब का अध्ययन करते हैं And Friday we study the book of Romans. और हम शुक्रवार के दिन रोमियो की किताब का अध्ययन करते हैं। These are the end days, and so we are studying all subjects related to end days. इसी कारण हम अंतिम के दिनों में जब हम रह रहे हैं, हर एक अंतिम दिनों के जो संबंधित जो विषय हम उन्हीं का अध्ययन कर रहे So हैं। may I request you to please find time and take out this 45 minutes on Wednesday, Thursday and Friday and do attend these Bible studies. इसलिए आप सबों से मैं आग्रह करता हूँ, आप कृपया ये 45 मिनट अपने जीवन के लिए निकालें और इस बाइबल अध्ययन में आप शामिल हों। It's good for your soul. ये आपकी आत्मा के लिए अच्छा है। And also remember, we are undergoing 40 days fasting and prayer. इस बात को भी याद रखिए कि हम 40 दिन के उपवास और प्रार्थना में हैं। And every morning, Monday to Saturday at 7 a.m., we have morning devotions for 15 minutes. And I request you to please rise up early and attend this devotion so that God will bless you. और हर एक सोमवार से लेके शनिवार तक हम प्रतिदिन सुबह 7 बजे 15 मिनट का हम डिवोशन करते हैं। आप सबों से आग्रह करूंगा, कृपया सुबह जल्दी उठे और इस डिवोशन के लिए अपने समय निकालें। We also have morning prayers from 4:55 a.m. to 5:55 a.m. So you can send your prayer request at the numbers given and also via our website www.fobal.online. हम प्रतिदिन सुबह 4:55 से लेके 5:55 तक हम प्रार्थनाएं भी करते हैं। तो यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, ये जो नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप उन पे भेज सकते हैं या फिर आप हमें www.fobal.online पे भी भेज सकते हैं। And I also request you, please do subscribe to our YouTube channel, Fobal VK, and also request your friends and family members to subscribe to this channel. तो मैं आप सबों से आग्रह करता हूँ कि हमारा जो फोबल वीके जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों, अपने परिवार के हर एक जनों को भी आप उत्साहित करें कि इसको वो सब्सक्राइब करें। And do forward this link to your friends and relatives through Facebook and through WhatsApp status and other means. और कृपया इस लिंक को आप हर एक दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, चाहे वो फेसबुक के द्वारा हो या और किसी माध्यम से आप इन्हें दूसरों तक भी पहुंचाएं। Thank you for your cooperation and support. God bless you and God be with you till we meet again. आप सभी के सहयोग के लिए मैं सहकारिता क्लब का धन्यवाद देता हूं। प्रभु आपके साथ रहे जब तक हम दोबारा फिर से ना मिलें। We love you in Yeshua the Messiah. हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे प्रेम करते हैं। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।